हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी सवर्ग सहित जीवों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मानव का वर्गीकरण। मानव का वर्गीकरण कैसे होता है? सबसे पहले जगत, किंगडम, उसके बाद में संघ, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में गण, उसके बाद में कुल, उसके बाद में वंश और उसके बाद में जाति और उसके बाद में जैविक नाम। जैविक नाम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मानव का जगत कौन सा है। मानव जंतु जगत, जंतु जगत को क्या कहते हैं? एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी कि मानव का जगत कौन सा हुआ? एनिमेलिया। एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर मानव का संघ कौन सा है? तो एनिमेलिया के अंदर दो प्रकार के संघों में विभाजित किया गया है, एक नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंदर पोरीफेरा, सिलिंटेटा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये सारे संघ जो हैं वो नॉन कॉर्डेटा के अंदर आते हैं और बाकी वाला एक संघ जो है वो कॉर्डेटा के अंदर आता है, ठीक है ना। तो मानव का कौन सा संघ हुआ? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर मानव का वर्ग कौन सा हुआ? तो कॉर्डेटा के अंदर आपने पढ़ा कि वर्ग जो हैं वो पिसीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीस और मेमेलिया आती है, ठीक है। इनमें से मानव का कौन सा वर्ग है? मेमेलिया, स्तनधारी। मेमेलिया कैसा? स्तनधारी। मेमेलिया, ठीक है। अब मेमेलिया के अंदर आपने दो गण पढ़े, कौन सा? एक कॉर्निवोरा और एक प्राइमेटा। कॉर्निवोरा के अंदर शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी और भेड़िया आदि जीव जो थे वो किसके अंदर आते हैं? कॉर्निवोरा के अंदर आते हैं। दूसरा था प्राइमेटा गण। तो प्राइमेटा गण के अंदर कौन से आते थे? मानव, बंदर, गोरिल्ला आदि जो आते हैं वो प्राइमेटा गण के अंदर आते हैं। तो मानव का कौन सा वर्ग हुआ? प्राइमेटा। प्राइमेटा, ठीक है। अब प्राइमेटा के अंदर मानव का कुल कौन सा है? तो प्राइमेटा के अंदर मानव का कुल है होमोनिडी। होमोनिडी, होमोनिडी मानव का क्या है? कुल है। अब मानव के वंश की बात करें तो मानव का वंश जो है वो है होमो। और मानव की जाति है सैम्पियंस। सैम्पियंस, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव का क्या वर्गीकरण रहा? जगत एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण प्राइमेटा, कुल होमोनिडी, वंश होमो और जाति सैम्पियंस, ठीक है। अब मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि जैविक नाम क्या है? तो जैविक नाम के दो घटक होते हैं, पहला घटक वंश का होता है और दूसरा घटक जाति संकेत पद होता है। तो इसके अंदर वंश कौन सा है? होमो, और जाति कौन सी है? सैम्पियंस। तो जैविक नाम क्या हो गया? होमो सैम्पियंस। ये क्या हो गया? मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया, मानव का जैविक नाम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा हम वर्गीकरण देखते हैं, घरेलू मक्खी का वर्गीकरण। घरेलू मक्खी का वर्गीकरण।
घरेलू मक्खी का वर्गीकरण में सबसे पहले जगत, किंगडम, उसके बाद में संघ, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में गण, उसके बाद में कुल, उसके बाद में वंश और उसके बाद में जाति और अंत में जैविक नाम। जैविक नाम कैसे बनता है? तो घरेलू मक्खी जो होती है ये भी जंतु है, यानी कि इसका जगत कौन सा हो गया? एनिमेलिया। जगत कौन सा हो गया? एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया हो गया। इसी प्रकार से इसका संघ कौन सा है? यानी कि ये नॉन कॉर्डेटा संघ के अंदर आता है। तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर इसका संघ जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। घरेलू मक्खी का संघ जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर इसका वर्ग कौन सा होता है? वर्ग जो होता है वो इसका इंसेक्टा होता है। इंसेक्टा। इंसेक्टा, ठीक है। अब वर्ग के अंदर घरेलू मक्खी का गण कौन सा होता है? घरेलू मक्खी का गण जो होता है वो डिप्टेरा होता है। डिप्टेरा। गण कौन सा हो गया? डिप्टेरा। अब गण के अंदर कुल कौन सा होता है? तो कुल जो होता है इसका म्यूसीडी होता है। म्यूसीडी। कुल कौन सा होता है? म्यूसीडी। कुल जो होता है इसका म्यूसीडी होता है। और इस कुल के अंदर इसका वंश कौन सा होता है? वंश जो घरेलू मक्खी का होता है वो होता है मस्का। वंश जो होता है वो कौन सा होता है? मस्का होता है। और इसकी जाति क्या होती है? जाति होती है डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। ठीक है। तो इस प्रकार से घरेलू मक्खी का वर्गीकरण क्या हो गया? जगत एनिमेलिया, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण डिप्टेरा, कुल म्यूसीडी, वंश मस्का और जाति डोमेस्टिका। ठीक है। तो इस प्रकार से इस घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या बनेगा? पहला पद वंश का और दूसरा पद जाति संकेत पद, यानी कि इसका जैविक नाम क्या बन गया? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, ये इसका क्या हो गया? जैविक नाम हो गया, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम बात करें पादप की, तो सबसे पहले हम करेंगे वर्गीकरण आम का वर्गीकरण। हम पढ़ेंगे आम का वर्गीकरण। आम का वर्गीकरण पढ़ोगे तो इसके अंदर पादप जगत के अंदर जो नामकरण में जो पद लिया जाता है वो संघ के स्थान पर क्या लिया जाता है? भाग लिया जाता है। संघ के भाग या प्रभाग लिया जाता है। संघ के स्थान पर कौन सा शब्द उपयोग होता है? प्रभाग उपयोग होता है। तो इसका जगत कौन सा रहेगा? इसका प्रभाग कौन सा रहेगा? इसका वर्ग कौन सा रहेगा? इसका गण कौन सा रहेगा? कुल कौन सा होगा? और वंश और जाति किस प्रकार से होगी? देखिए, यानी कि आम जो है वो पादप जगत है, इसलिए इसका जगत क्या हो गया? प्लांटी। पादप जगत प्लांटी हो गया। अब बात करें प्रभाग की। प्रभाग जो होता है आम का होता है एंजियोस्पर्मी। 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 प्रभाग कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्मी। यानी कि प्रभाग जो होता है ये आवर्तबीजी पादप है। एक होता है अनावर्तबीजी जिम्नोस्पर्मी और दूसरा होता है एंजियोस्पर्मी। तो ये कौन सा हुआ? एंजियोस्पर्मी। अब एंजियोस्पर्मी के अंदर इसका वर्ग क्या रहेगा? तो वर्ग इसका रहेगा डाइकोटिलिडीनी। डाइकोटिलिडीनी।
कोटिलीडनी। डाइकोटिलीडनी का मतलब होता है द्विबीजपत्री। डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी का मतलब होता है द्विबीजपत्री, यानी कि इनके बीज के अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जिन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। अगर बीज के अंदर एक बीजपत्र पाया जाता है तो उसे एक बीजपत्री कहा जाता है। तो ये कैसा है? द्विबीजपत्री, यानी कि वर्ग क्या हो गया? डाइकोटिलीडनी। अब बात करें अब गण की। इसका गण जो होता है वो होता है सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स, सेपिंडेल्स इसका गण होता है। अब बात करें हम कुल की। कुल जो होता है एनाकॉर्डिएसी। एनाकॉर्डिएसी कुल होता है इसका। एनाकॉर्डिएसी इसका कुल होता है। अगर हम बात करें इसकी वंश की, तो वंश जो उसका होता है वो होता है मॉन्जीफेरा। मॉन्जीफेरा, वंश कौन सा होता है? मॉन्जीफेरा। और जाति इसकी होती है इंडिका। जाति होती है इसकी इंडिका। इस प्रकार से आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पहला पद वंश का मॉन्जीफेरा, दूसरा पद जाति का इंडिका, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मॉन्जीफेरा इंडिका। मॉन्जीफेरा इंडिका इसका क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम हो गया। तो इस प्रकार से आम का वर्गीकरण जगत प्लांटी, प्रभाग एंजियोस्पर्मी, वर्ग डाइकोटिलीडनी, गण सेपिंडेल्स, कुल एनाकॉर्डिएसी, वंश मॉन्जीफेरा और जाति इंडिका रहेगी। इसी प्रकार से दूसरा हम वर्गीकरण देखें तो वो है गेहूं का वर्गीकरण। किसका? गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण। तो गेहूं के वर्गीकरण के अंदर अगर हम देखें तो संघ की जगह किस शब्द का प्रयोग होगा? प्रभाग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? प्रभाग का प्रयोग होगा। तो देखिए, संघ की जगह प्रभाग या भाग कह सकते हैं अपन। अब हम बात करें कि गेहूं के जगत की, तो गेहूं जो है वो पादप जगत का है, यानी कि जगत कौन सा हो गया? प्लांटी। प्लांटी। अब बात करें प्रभाग की, तो ये जो होता है ये भी एंजियोस्पर्मी होता है। कैसा होता है? एंजियोस्पर्मी होता है, यानी कि ये भी एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी होता है। अब बात करें वर्ग की, तो ये वर्ग होता है इसका मोनोकोटिलीडनी। कैसा होता है? मोनोकोटिलीडनी, यानी कि एक बीजपत्री। मोनोकोटिलीडनी मोनोकोटिलीडनी। अब बात करें इसके गण की। इसका जो गण होता है ओएलस। ओएलस गण जो होता है वो होता है ओएलस। अब हम बात करें इसके कुल की। कुल जो होता है पोएसी। पोएसी। कुल जो होता है वो पोएसी होता है। अगर हम वंश की बात करें तो इसका वंश जो होता है वो होता है ट्रिटिकम। वंश जो होता है वो होता है ट्रिटिकम। और इसकी जाति जो होती है वो होती है एस्टिवम। एस्टिवम क्या होती है? एस्टिवम। एस्टिवम, ठीक है ना। इस प्रकार से गेहूं के वर्गीकरण के अंदर गेहूं का जगत प्लांटी, प्रभाग एंजियोस्पर्मी, वर्ग मोनोकोटिलीडनी यानी कि एक बीजपत्री, गण पोएलस,
कुल पोएसी, वंश ट्रिटिकम और जाति एस्टिवम। ठीक है, इस प्रकार से गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? गेहूं का वैज्ञानिक नाम पहला पद वंश का और दूसरा पद जाति का, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम हो गया। तो इस प्रकार से वर्गीकी सवर्ग सहित गेहूं का वर्गीकरण, वर्गीकी सवर्ग सहित आम का वर्गीकरण और जंतुओं के अंदर वर्गीकी सवर्ग सहित मानव का वर्गीकरण और वर्गीकी सवर्ग सहित घरेलू मक्खी का वर्गीकरण होता है। इसी प्रकार से अन्य जीवों का ही वर्गीकरण इसी प्रकार से होता है।